Hello guys, how are you? I hope you are well and good. First of all of you welcome in my YouTube channel. तो आज हम क्लास 8 के गणित का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी सभी स्टूडेंट से कि यदि आपने पहले चैप्टर को कंप्लीट नहीं किया है तो एक बार आप उसको पहले कंप्लीट कीजिए, उसके बाद में आप इस चैप्टर को स्टार्ट करिएगा। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आई विल लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, ये जो आपका चैप्टर है इस चैप्टर से कितने नंबर के आपके क्वेश्चन आएंगे और किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे उसको हम थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, ये चैप्टर है जो आपका 3 से 5 नंबर का है, मतलब कम से कम 3 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ पे और मैक्सिमम 5 नंबर के। और कैसे आता है पेपर में, तो एक सवाल यहाँ पर आएगा सीधा इक्वेशन सोल्व वाला, यानी नॉर्मल सा क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको एक्स या वाई का मान निकालना होगा। ये 1 से 2 नंबर का हो सकता है। सेकंड सवाल आएगा जो वो ब्रैकेट वाला होगा या फिर फ्रैक्शन वाला होगा, वो भी 1 से 2 नंबर का हो सकता है। थर्ड सवाल आएगा वर्ड प्रॉब्लम्स का, यानी आपको उस एक प्रॉब्लम होगी जो भी मतलब एक प्रॉब्लम होगी उसको पढ़ना होगा आपको, उसके बाद में एक्स या फिर वाई मानकर उसका मान आपको ज्ञात करना होगा। ये भी 1 से 2 नंबर का होगा। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्ज़ाम में और किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ चुके हैं। तो देखिए, यहाँ पे 1 से 2 नंबर वाला ऐसा क्वेश्चन आएगा, इस तरीके से आएगा। और सेकंड क्वेश्चन आपका 1 से 2 नंबर के इस तरीके से आएगा। और थर्ड क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा था वर्ड प्रॉब्लम, वो ऐसा क्वेश्चन आएगा। यानी ये 3 क्वेश्चन आएंगे आपके एग्ज़ाम में, इसी पैटर्न पे डिपेंडेड आपके सामने क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ओके, तो अब देखिए, हमारा चैप्टर का नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि चर क्या होता है और रैखिक समीकरण क्या होता है। देखिए, चर का मतलब होता है, जैसे कि मैं आपको ये दे दूं x हो गया और ये y हो गया। अब मैं आपको ये पूछूं कि x का मान क्या है या फिर y का मान क्या है, तो आपको नहीं पता क्या है। x का मान 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, यानी हमें नहीं पता कि इसके मान क्या है, यानी मान इसके बदलते रहेंगे। इसी को चर कहते हैं। चर का मतलब होता है एक जगह जो ना टिके, यानी जो बदलता रहे। और x और y के मान भी हमेशा बदलते रहते हैं, तो इनको हम चर कहते हैं। x हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है, p हो सकता है, q हो सकता है, a हो सकता है, b हो सकता है, यानी जिसका मान हमको नहीं पता होता, जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग किसी प्रकार का भी मान वो ले सकता है, यानी कुछ भी उसका मान हो सकता है, उसको हम चर कहते हैं। और एक चर वाले रैखिक समीकरण का मतलब होता है कि एक ऐसी समीकरण होगी जिसके अंदर एक सिंगल चर होगा, उसको हम एक चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। जैसे एग्जांपल, जैसे मैं कह दूं कि 2x + 5 = 0। अब इसकी बात करें ना, तो यहाँ पर ओनली फॉर सिंगल x एक ही है, यहाँ पे कोई y या z तो नहीं है। इस 2x + 5 = 0 के अंदर अकेला x है, यानी एक ही चर है। इसका मतलब ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है। और हमारे इस टॉपिक के अंदर हमें एक चर वाले रैखिक समीकरण ही पढ़नी है। ओके, तो हमारे सामने पहला क्वेश्चन है, उसमें हमें कह रहा है कि हल करना है। ये इक्वेशन हमें दे रखी है, इसको हमें सोल्व करना है, यानी हमें x का मान पता करना है। यहाँ पे क्या होता है कि ये जो भाग होता है, यहाँ पे क्या होता है कि जो ये भाग होता है ये होता है बायां पक्ष और ये होता है दायां पक्ष, यानी ये साइड आपकी लेफ्ट साइड होती है और ये साइड राइट साइड होती है, और यहाँ पर बराबर होता है। हमें क्या करना होता है, हमें x वाले जो मान है वो एक तरफ करनी है। जैसे यहाँ पर 2x है, ठीक है। अब यहाँ पर x है ना, जो इस x को मैं इस साइड लेकर जाऊंगा। जब x को मैं इस साइड लेकर आऊंगा ना, तो यहाँ पे प्लस है ना, x यहाँ पे जाएगा ना, वो माइनस हो जाएगा। यानी जब भी हम किसी संख्या का या फिर किसी भी चर का
जब स्थान बदलते हैं तो उसका निशान भी चेंज हो जाता है। 2x माइनस एक्स बराबर, उसके बाद में यहाँ पे 2 तो पड़ा ही है, अब यहाँ पर -3 है, इस -3 को मैं इस साइड लेकर जाऊंगा तो ये +3 हो जाएगा, +3। अब 2x में से एक x चला गया तो हमारा बच गया x बराबर 2 + 3 5, यानी जो x का मान आ गया वो आ गया 5। इसी तरीके से हमें सोल्व करना है और ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे जिसमें हमें x का मान ज्ञात करना होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, हल कीजिए 5x + 7/2 बराबर 3/2x - 14। इसको हमें हल करना है। इसमें हमें कुछ नहीं करना, वही करना है जो मैंने पहले बताया था, मतलब हमें x वाले एक साइड लेकर जाने हैं और जो संख्या है उसको हमें एक साइड लेकर जाना है। जैसे यहाँ पे 5x का 5x रहने दो, यहाँ पे 3/2x है ना, इसको इस साइड ले आओ, यहाँ पे प्लस का है तो इस साइड आकर ये माइनस का हो जाएगा, -3/2x बराबर इस साइड -14 ये, और यहाँ पे +7/2 है, इसको यहाँ पर मैं लेकर आऊँगा इस साइड तो ये माइनस का हो जाएगा, यानी -7/2। अब इसको सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, इस 2 को 5 से गुणा कर दो, 5 दूनी x -3x और बटा 2। ओके, और बराबर इसको भी हमें सोल्व करना है तो कुछ नहीं करना, 2 को 14 से गुणा कर दो, 14 दूना 28 यानी -28, और उसके बाद में -7/2। 10x में से 7x 3x चला गया, 7x/2 बराबर -28 और -7। जब भी निशान सेम होते हैं तो वो संख्या जुड़ जाती है, यानी यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है तो दोनों जुड़ जाएंगी, यानी माइनस का यहाँ पे आपका 35 आ गया, नीचे 2 है। अब क्या करेंगे, इस 2 से इस 2 को हम काट सकते हैं, बराबर में नीचे वाली संख्याएं नीचे वाली संख्या से कटती है, ऊपर वाली संख्याएं ऊपर वाली संख्या से कट जाती है, यानी ये 2 और 2 से कट गया, यहाँ पे रह गया 7x बराबर -35। ओके, अब हम क्या करेंगे, x को अकेला कर देंगे, यहाँ पे -35/7। अब यहाँ पे देखो x का मान निकालना है और जो ये 7 है ये गुणा के अंदर होता है x से, x का मान निकालना है तो ये 7 ये गुणा में है तो ये 35 के नीचे चला जाएगा, ठीक है, तो इसलिए मैंने -35/7 लिखा इसको, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आप 35 के अंदर 7 का भाग देंगे तो 5 आएगा, x का मान आ गया -5, ठीक है, तो ये हमारा x का मान आ गया। इस तरीके से आपको सोल्व करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8x + 4 बराबर 3 ब्रैकेट x - 1 ब्रैकेट +7। इसको हमें सोल्व करना है। इसको सोल्व करने के लिए हमें पहले क्या होता है कि ब्रैकेट को सोल्व करना होता है, यानी हम इसको सोल्व करेंगे। जैसे 8x + 4, इसको एक बार आप वैसा का वैसा पड़े रहने दो, और अब ये 3 है ना, ब्रैकेट वाला पहले सोल्व करेंगे, और ये जो ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा, इसका मतलब होता है कि 3 का पहले x के साथ गुणा होगा और उसके बाद में 3 के साथ गुणा होगा। 3 का x के साथ गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 3x, उसके बाद निशान क्या है माइनस का, तो माइनस आ जाएगा। 3 का 1 के साथ गुणा करेंगे 3 और +7 पड़ा है यहाँ पे। ओके, उसके बाद में क्या करेंगे, x के मान एक तरफ ले लेंगे, यानी 8x, ये 3x मैं इस साइड लेकर आऊँगा तो माइनस का हो जाएगा, बराबर अब 7 में से माइनस के 3 चले जाएंगे तो यहाँ पे 4 रह गया, और ये 4 उस साइड आएगा, -4। 8x में से 3x चले गए
पीछे रह गया 5x, 4x, 4 में से 4 चला जाएगा 0 और x बराबर 0/5। तो 0 में किसी भी संख्या का भाग देंगे तो 0 ही आएगा, यानी जो x का मान आ गया वो 0 आ गया। इस तरीके से हमें ब्रैकेट वाले क्वेश्चन सोल्व करने हैं, ठीक है। हमेशा याद रखना ब्रैकेट को हमेशा पहले सोल्व करना है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, हल कीजिए 6x + 1/3 + 1 बराबर x - 3/6। इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? देखो, अभी मैंने आपको एक पीछे क्वेश्चन करवाया था, ऐसा ही क्वेश्चन था, उसमें मैंने आपको बताया था कि यदि इस तरह हो संख्या तो इसको हम ऐसे पहले गुणा करेंगे, इसको इस साइड। तो यहाँ पे लिख देते हैं 6x + 1, 3 का एक साथ गुणा हो जाएगा, निशान प्लस का रहेगा, 3/3 बराबर x - 3/6। अब बराबर के अंदर मैंने आपको बताया था कि ऊपर वाली संख्या ऊपर से, नीचे वाली संख्या नीचे कट जाती है, यानी 3 एकम 3 और 3 के पहाड़े से काटा 3 दूनी 6। तो यहाँ पे रह गया 6x 1 + 3 4 बराबर x - 3/2, ओके। अब हम क्या करेंगे कि इस 2 को ना ऐसे तिरछा गुणा कर देंगे, यानी यहाँ पर हम यदि कुछ भी ना लिखें इसका मतलब होता है यहाँ पर 1 है नीचे। अब हम क्या करेंगे, इनको तिरछा गुणा कर देंगे, यानी 2 को हम इसके साथ गुणा कर देंगे, 1 को इसके साथ गुणा कर देंगे। आप समझिए इस तरीके से, मतलब 2 ब्रैकेट 6x + 4 ब्रैकेट बराबर x - 3, क्योंकि मैंने तिरछा गुणा कर दिया इनको आपस में, यानी ये इस तरीके से 1 सेकेंड, ये इस तरीके से मैंने गुणा कर दिया, यानी 2 को मैंने इस साइड गुणा कर दिया, 1 को इस साइड गुणा कर दिया। अब 2 को 6 से गुणा करें, 6 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 12x, 2 का 4 से गुणा करेंगे 8 बराबर x - 3। अब x वाले एक साइड ले लो, यानी 12x, ये x है जो जब इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी माइनस का x बराबर -3। अब 8 है जो वो इस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी -8। 12x में से एक x चला गया तो यहाँ पे रह गए 11x बराबर, ये माइनस के जुड़ जाएंगे, -3 और -8 हो जाएगा -11। अब क्या करेंगे, x बराबर -11/11, ये आपस में कट जाएंगे, उत्तर आ जाएगा हमारा x बराबर -1, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हल कीजिए 5x - 2 ब्रैकेट 2x - 7 ब्रैकेट बराबर 2 ब्रैकेट 3x - 1 ब्रैकेट + 7/2। ऐसा क्वेश्चन अभी हमने किया था, मैंने बताया था कि जब भी ब्रैकेट आ जाए तो ब्रैकेट पहले सॉल्व होगा, यानी इस क्वेश्चन में हमें क्या करना होगा, ऐसे क्वेश्चन में हमें ब्रैकेट पहले सॉल्व करना है, यानी 5x का 5x माइनस 2 को अंदर गुणा करूँगा, यानी ये पहले 2x से गुणा होगा, 2x से गुणा होगा तो 4x। अब ये माइनस है, देखो क्या होता है कि इस संख्या से पहले उनके निशान का गुणा होता है, यहाँ पे प्लस था तो माइनस का प्लस के साथ गुणा हुआ तो माइनस लिख दिया मैंने, माइनस लिख दिया यहाँ पे। अभी माइनस का पहले इस माइनस के साथ गुणा होगा तो वो माइनस माइनस जब आप आपस में गुणा होते हैं तो वो प्लस बन जाते हैं, यानी यहाँ पे प्लस आ जाएगा। अब 2 का गुणा 7 से करेंगे तो 7 दूनी 14 बराबर 2 का 3x के साथ गुणा करूँगा 6x माइनस का माइनस 2 का 1 के साथ गुणा करूँगा इस साइड, तो ये आ जाएगा आपका 2 + 7/2। अभी हम क्या करेंगे, 5x में से 4x चला गया
x बच गया प्लस 14 बराबर 6x और माइनस 2 प्लस 7/2। अभी वही करना है जैसे हमने पहले किया था, x वाले एक साइड लेकर जाने हैं और संख्या जो है उसको हमें एक साइड कर देना है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे x है और यहाँ पर ये 6x है। इस 6x को जब मैं इस साइड लेकर आऊँगा तो ये माइनस का 6x हो जाएगा। माइनस का 6x बराबर -2 प्लस 7/2 और यहाँ पर ये 14 है। जब इस 14 को मैं इस साइड लेकर आऊँगा तो ये माइनस का हो जाएगा, यानी माइनस का 14। अब 6x में से एक x चला गया, 5x आएगा, लेकिन यहाँ पर माइनस आएगा क्योंकि यहाँ पर 6 जो निशान है 6 बड़ा है और 6 के आगे निशान कौन सा, माइनस, और निशान वही आता है जो बड़ी संख्या के आगे होता है। तो -5x बराबर, अब इसको सोल्व करना है। इसको सोल्व करने का क्या तरीका होता है, देखिए अब 2 के नीचे कुछ नहीं है तो हमें 1 लिख सकते हैं, 14 के नीचे कुछ नहीं है 1 लिख सकते हैं। अब मैंने आपको बताया है कि जब भी हम भिन्न को जोड़ते हैं, यानी इस प्रकार बटा वाली संख्याओं को जब जोड़ते हैं, तो जो हर होता है, हर का मतलब होता है जो नीचे होता है, तो उनका हम लघुत्तम समापवर्त्य मतलब एलसीएम लेना होता है। 1 2 1, यानी 1 2 1, इसका एलसीएम कितना आएगा, इनका एलसीएम आएगा आपका 2 एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम का मतलब होता है कि इन तीनों के अंदर देख लो कौन सी वो संख्या है, छोटी संख्या जिसमें सबका भाग जाए, तो 2 होगी, ऑब्वियसली बात है। तो 2 यहाँ पर एलसीएम आ गया। अब 2 के अंदर इस 1 का भाग दूंगा तो कितना आएगा, 2 आएगा, और 2 को ऊपर जो माइनस का 2 है उससे गुणा करूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा आपका -4। उसके बाद में प्लस 2 के अंदर इस 2 का मैं भाग दूंगा, 1 आएगा, उस 1 को इस 7 से गुणा करूंगा तो आपका आ जाएगा 7। उसके बाद में माइनस इस 2 के अंदर इस 1 का भाग दूंगा, 2 आएगा, उस 2 को मैं इस 14 के साथ गुणा करूंगा तो -28। ओके, तो यहाँ पर -5x तो पड़ा ही है बराबर, अब देखो माइनस के एक साथ जोड़ दो, -4 और -28 कितने हो गए, -32 और प्लस का 7/2। इस साइड में यहाँ पे कर देता हूँ, -5x बराबर, अब देखिए माइनस के 32 में से 7 चला जाएगा तो -25 आएंगे यहाँ पे /2। अब देखिए एक बात समझने की बात है यहाँ पे कि यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है। जब बराबर के अंदर माइनस हो तो वापस में कट जाते हैं, यानी इस माइनस से ये माइनस कट गया तो यहाँ पे रह गया 5x बराबर, यहाँ पे रह गया 25/2। ओके, अब हम क्या करेंगे, x को अकेला कर देंगे, 25/2, यहाँ पे गुणा है, गुणा के अंदर 5 आ जाएगा, यानी इस 5 को यहाँ पे गुणा में है तो इसके नीचे से लेकर चले जाएंगे तो वो 2 से गुणा हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर काट दो, 5 के पाड़े से काटें यदि हम तो 5 से कम 5 और 25 को काटेंगे, 5 से काटेंगे 5 आ जाएगा। तो फाइनल हमारा आंसर आ गया x बराबर 5/2, क्योंकि 5 ऊपर है नीचे 2 है तो 5/2 हमारा आंसर होगा। ठीक है, इस तरीके से हमें ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स, आपके सामने 2 क्वेश्चन हैं और दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर आने के वेरी चांसेस है। मैं आपको इस क्वेश्चन को करवा देता हूँ आपके सामने। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व जब हमें करना होता है ना, हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, x + 7 है, ठीक है, इसके नीचे यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मान के चलते हैं 1 होता है यहाँ पे, ठीक है।
अब इनको हमें जोड़ या घटाव करना है किसी तरीके से, तो या फिर आप ऐसे समझिए, जब भी कोई किसी संख्या के नीचे कुछ नहीं होता, सीधा हो, सैंपल हो, इस तरीके से जैसे कि ऐसे दिया हुआ है हमें, तो हम क्या करते हैं कि इसको इससे गुणा कर दो, और गुणा वो x+7 पूरे से होगा, यानी पहले x से होगा फिर 7 से होगा। तो 3 का पहले हम गुणा करेंगे, 3 का पहले हम गुणा करेंगे, इस तरीके से हमें लिखना है इसको, 3x+7 ब्रैकेट, उसके बाद में यहाँ पे -8x और बटा 3 बराबर। अब देखिए, अब बायां पक्ष हमने सॉल्व कर लिया, दाएं पक्ष के अंदर 6 और 2 है। मैंने बताया था भिन्न को सॉल्व करने के लिए हमें नीचे वाली संख्या का लघुत्तम लेना होगा। 6 और 2 का लघुत्तम कैसे लेंगे, एक तरफ 2 लिख दो, एक तरफ 6 लिख दो, इसको अभाज्य संख्याओं से भाग दे दो। जैसे मैं 2 से भाग देता हूँ, 2 का 2 में भाग दूंगा तो 1 आएगा, और 6 के अंदर 2 का भाग दूंगा तो 3 आएगा। उसके बाद में हम 3 से भाग देंगे, 1 का तो 1 लिख देंगे, और 3 के अंदर 3 का भाग देंगे तो आ जाएगा 1। और उसके बाद में इनको गुणा करना होता है हमें, 2 और 3 को गुणा करेंगे 6 आएगा, और 6 ही हमारा क्या होगा, लघुत्तम समापवर्त्य होगा, यानी 6 हमारा एलसीएम आ गया। अब हमें क्या करना होता है, इस लघुत्तम समापवर्त्य के अंदर इस संख्या का भाग देंगे, ये जो संख्या है, यानी 6 के अंदर 6 का भाग देंगे, 1 आएगा, उस 1 को हमें ऊपर वाली संख्या से गुणा करना है, यानी 17 से गुणा करना है। 17 से 1 को गुणा करूंगा तो आएगा 17। उसके बाद में निशान माइनस का जो है वैसे ही आ जाएगा, निशान यहाँ पे माइनस का तो माइनस आ जाएगा। उसके बाद लघुत्तम समावर्त्य यानी एलसीएम के अंदर हमें इस संख्या का भाग देंगे, यानी 2 का भाग देंगे तो 3 आएगा, उस 3 को हमें ऊपर वाली संख्या से गुणा करना है। 3 को 5x से गुणा करूंगा तो आएगा आपका माइनस का 15x। ओके, और मैंने आपको बताया था बराबर के अंदर ऊपर वाली संख्याएं आपस में और नीचे वाली संख्याएं आपस में कट जाती है, यानी 3 को मैं 3 के पाटे से काटूंगा तो 1 आ जाएगा, और 3 से 6 को काटूंगा तो 2 आ जाएगा, क्योंकि 3 दूनी 6 होता है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। अब 3 को x+7 से गुणा करूंगा, यानी पहले x से गुणा होगा तो आ जाएगा 3x, उसके बाद में प्लस 3 का 7 से गुणा करूंगा 21, और माइनस का 8x बराबर, क्योंकि नीचे एक आएगा, यहाँ पे एक लिखो या ना लिखो एक ही बात होती है, 17 माइनस 15x बटा 2। ओके, अब यहाँ पे माइनस के 8x है, यहाँ पे 3x है, x वाले x से घट जाएंगे, यानी 8 में से 3 चला गया 5, लेकिन निशान यहाँ पर माइनस का आएगा क्योंकि 8 बड़ा है। उसके बाद में यहाँ पे 21 बराबर 17 माइनस 15x बटा 2। अब हमें क्या करना होगा, हमने पहले बताया था, अब हमें तिरछा गुणा करना होगा, यानी यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, मतलब 1 है। अब इस 2 को हमें इसके साथ गुणा करना है, इस 1 को हमें इसके साथ गुणा करना है। अब 2 है जो -5x + 21 से गुणा होगा, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2 ब्रैकेट -5x + 21 ब्रैकेट बराबर, और 1 को किसी भी संख्या से गुणा करोगे तो वही संख्या आ जाएगी, यानी 17 माइनस 15x। ओके, अब हमें क्या करना होगा, अब 2 को पहले -5x से गुणा करूंगा तो आ जाएगा आपका माइनस का 10x आ जाएगा। उसके बाद में निशान प्लस, और 2 को 21 से गुणा करूंगा तो आ जाएगा 42 बराबर 17 माइनस 15x। ओके, यहाँ पे मैं करवा देता हूँ, ठीक है, इस साइड कर लेते हैं। अब देखिए x वाले एक साइड ले लेते हैं, हम संख्या को एक साइड कर लेते हैं। यहाँ पे 42 है, जैसे आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे
यहाँ पे 42 है। ओके, तो 17 को मैं इस साइड लेकर आऊँगा तो वो माइनस के 17 हो जाएंगे, माइनस 1 सेकेंड, माइनस के 17 हो जाएंगे बराबर। उसके बाद में माइनस का 15x, और इस 10x को मैं इस साइड लेकर आऊँगा तो वो प्लस का हो जाएगा, क्योंकि माइनस का 10x है जो वो इस साइड आएगा तो प्लस बन जाएगा। ओके, अब 42 में से 17 आप माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा 25 बराबर 15x में से 10x घटाओगे तो आपका आएगा 5x, लेकिन निशान क्या आएगा? माइनस का। रीज़न क्योंकि 15 बड़ा है और निशान वही आता है जो बड़ी संख्या के आगे होता है। तो 25x का मान निकालना है तो -5 हम नीचे लेकर चले जाएंगे x। अब 25 में से 5 का भाग दोगे तो फाइनल जो आंसर आएगा आपका वो x का मान आ जाएगा -5। ओके, इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन है ना, ये आप अपने आप से करना, सेम टू सेम इन तीनों का आपको एलसीएम लेना है और फिर ऐसे सॉल्व करना है। ओके, आगे हमारे सामने क्वेश्चन है, ये भी ब्रैकेट वाला क्वेश्चन है जो बहुत इजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी आप कर सकते हो। ब्रैकेट जैसे मैंने अभी आपको बताया ना, ब्रैकेट पहले इनको सॉल्व करना है, उसके बाद में एक्स के वाई के मान एक साइड लेकर जानी है और संख्या को एक साइड लेकर जाना है, वैसे सॉल्व कर सकते हो आप। यहाँ पे देखिए क्या होता है, ये यहाँ पे पॉइंट है। आपको क्या करना होता है कि जब भी पॉइंट उड़ाते हैं ना, जैसे कि यहाँ पे पॉइंट उड़ाते हैं तो नीचे एक आता है, और नीचे जैसे पॉइंट को उड़ाया तो पॉइंट के बाद नीचे एक आ गया, और पॉइंट के बाद जितनी संख्याएं होती हैं उतनी जीरो आ जाती हैं। यानी पॉइंट के बाद कितनी संख्या है? 2 है, 2 और 5 2 संख्याएं हैं, यानी नीचे 2 जीरो आ जाएंगी। ठीक है, और उसी प्रकार इस पॉइंट को उड़ाएंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, और कितनी संख्याएं हैं इसके बाद में? 0 और 5, यानी 2 संख्याएं हैं, तो इसका मतलब 2 जीरो आ जाएंगी। ओके, और मैंने आपको बताया था कि जब भी बराबर हो तो ऊपर वाली संख्याएं ऊपर से कट सकती हैं और नीचे वाली संख्याएं नीचे वाली संख्या से कट सकती है। यानी 100 को हम 100 के पहाड़े से काटेंगे, 100 एकम 100 और 100 एकम 100, ये आपस में यहाँ पे कट होगी। तो फाइनली हमारे सामने बचा क्या? 25 ब्रैकेट 4f - 3 ब्रैकेट बराबर 5 ब्रैकेट 10f - 9। अब आप यहाँ पे और भी काट सकते हो। किस तरीके से काटोगे? यहाँ पे 25 है, जैसे 25 है और ब्रैकेट है तो गुणा में है, ठीक है, और यहाँ पर 5 है और ये ब्रैकेट में है, गुणा में है, तो मैं इसको 5 के पहाड़े से काट सकता हूँ। यानी 5 एकम 5 और 5 के पहाड़े से काटा, 5 5 25, यानी फाइनल हमारे सामने रह गया 5 4f - 3 ब्रैकेट बराबर 10f - 9 ब्रैकेट। अब 5 को मैं अंदर गुणा करूँगा, पहले 4 से गुणा करूँगा तो आपका आ जाएगा 20f, और उसके बाद में -5 को 3 से गुणा करूँगा 15 ब्रैकेट 10f - 9। अब मैंने बताया था कि जो चर वाली संख्याएं होती हैं उनको एक साइड कर लो, यानी t को हम एक साइड कर लेते हैं, 20t, और 10t को हम इस साइड लेकर आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, यानी माइनस का 10t बराबर -9, और 15 को मैं इस साइड लेकर आऊँगा तो वो प्लस का हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे वो माइनस का है। ओके, प्लस 15, 20t में से 10t चले गए तो 10t रह गया बराबर 15 में से 9 माइनस करेंगे तो आप आंसर आएगा, यहाँ पर रह जाएगा आपका 6। ओके, और हमें t का मान निकालना है तो t को हम अकेला कर देंगे और 6 के अंदर 10 का भाग देंगे। ठीक है, 6 के अंदर 10 का भाग देंगे
तो जब भी किसी भी संख्या के अंदर 10 का भाग देना होता है तो आप इसको समझिए, आप वहाँ पे एक पॉइंट लगाकर उसको लिख दो। मतलब यहाँ पे 1 है ना, तो यहाँ पे मैंने पॉइंट लगा दिया, और 1 के बाद 0 कितनी है, 1 0 है, तो इसका मतलब 6 लिख दिया, 1 अंक लिख दिया हमने। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। यानी जब भी, जैसे मैं आपको ये कह दूँ कि 5/10 है, इसका क्या आंसर होगा, तो इसको आप 0.5 लिख सकते हो, या फिर डायरेक्ट भी 0.5 लिख सकते हो। जैसे मैं आपको कह दूँ 7 है, 7/10 है, इसका क्या मतलब, इसका मतलब है कि इसको हम 0.7 लिख सकते हैं। ओके, तो ये आज का चैप्टर था जिसमें हमने कुछ इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन हैं उनको यहाँ पे डिस्कस किए हैं। ठीक है, इसके अलावा जो भी क्वेश्चंस आपके बच गए हैं वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे, और जो भी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको भी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके, तो एज ऑफ नाउ मोर देन एनफ, रिमेनिंग पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।